सेट ऑफ ए वैल्यू एंड रिटर्न ए सिंगल वैल्यू। ये एग्रीगेट फंक्शन क्या करेगा, तुम्हारे मल्टीपल्स वैल्यूज पे एक कोई कैलकुलेशन करेगा और एक सिंगल वैल्यू ला करके देगा। जैसे काउंट, काउंट हम लगाएंगे तो काउंट क्या करेगा, ये काउंट हम लगाएंगे तो काउंट हमारा क्या करेगा, मान लो मेरे थी में जितने भी ये होंगे 10 रो है, 10 रो को पे एक बार ऑपरेशन रन होगा और एक सिंगल रो हमको रो ला करके दे देगा जो वहां पे दिखाएगा 10, क्योंकि हमने क्या किया, काउंटिंग की। सर एक और बताइएगा। क्या देगा, इट इज ऑल्सो यूज टू समराइज द डेटा। एग्रीगेट फंक्शन का यूज क्या है, हमको डेटा को समराइज करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी तुम एक यहाँ पे देखो, उसी तरीके का है क्या? हाँ, क्योंकि अब हमको क्या करना है, उसी उसी कॉलम को काउंट करना है जिसका रेट 20 से ज्यादा है या 20 के इक्वल है। हमको एक तो नॉर्मल हुआ कि हमको सारे कॉलम को काउंट करके दीजिए, एक हुआ कि नहीं हमको सारे कॉलम को काउंट नहीं करिए, सिर्फ वही उतने कॉलम का हमको संख्या बताइए, हमको उतने कॉलम का संख्या बनाइए जिसका रेट 20 से ज्यादा है या 20 के इक्वल है। फिर यहाँ डिस्टिंक्ट होता है, डिस्टिंक्ट मतलब अनरिपीटिंग, जो रिपीट नहीं कर रहा है डेटा, यूनिक डेटा है। तो वो डेटा का बताइए, डिस्टिंक्ट कंपनी 3 है। ग्रुप बाय होता है यहाँ पे, ग्रुप बाय कंपनी, ये देखो ग्रुप बाय, इसने क्या कर दिया, अब ये मल्टीपल अथी कॉलम रिटर्न कर रहा है, बट ये क्या कर रहा है, मल्टीपल कॉलम में हमको हर एक अथी कैटेगरी का क्या क्या तुमको है, हर एक कैटेगरी की कितनी संख्या है ये दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है प्रोग्रामिंग में एक क्वेश्चन तुमने सुना होगा, एक क्वेश्चन सुना होगा कि आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखो जहां पे किसी एक वर्ड में प्रत्येक लेटर या किसी एक नंबर में प्रत्येक डिजिट कितने बार रिपीट कर रहे हैं वो बताएं। ऐसा क्वेश्चन कुछ कभी सुने होंगे, अगर प्रोग्रामिंग किए होगे थोड़ा सा तो वहां ये क्वेश्चन सुने होंगे कि आपको क्या करना है, एक ऐसा अथी आपको क्या करना है, एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो क्या करे, एक नंबर यूजर इंटर करेगा और उस नंबर में प्रत्येक डिजिट का कितना रिपीट, कौन कितनी बार रिपीट हुआ है कोई हर एक डिजिट वो रिटर्न करना है। या एक एरे है, एक एरे के अंदर में हर एक एलिमेंट कितने बार रिपीट कर रहा है वो रिटर्न कर। तो ये चीज एक काम ऐसा ही करेगा कि आपका एक टेबल है, उस टेबल में हर एक डेटा, हर एक टाइप का जो कैटेगरी है वो हम ग्रुपिंग कर दिए कंपनी से, यानी कंपनी से हमने ग्रुप किया तो हर एक कंपनी का कितना बार रिपीट हुआ है वो कंपनी, वो मेरा क्या करेगा, ये थी तुमको ग्रुप बाई कर देगा। उसके बाद हैविंग है, ऐसे तो मल्टीपल्स देखे, सम भी है, देखो सम भी हम कर सकते हैं, सम भी है यहाँ पे। तो ऐसे करके बहुत सारे होते हैं तुम्हारा। चलो अभी हम इसको देखते हैं फिर आगे डिस्कस करेंगे। हम अपना ये खोल रहे हैं जैम्प, एक मिनट। एग्रीगेट फंक्शंस का सिंटैक्स क्या होता है, कोई भी एक प्रकार, मैं एक ही की नहीं बात कर रहा हूं, हम जो ऊपर अभी देखे थे 5 एग्रीगेट फंक्शंस है, इन सारे का सिंटैक्स एक ही है, सिर्फ वो फंक्शंस चेंज हो रहे हैं। क्या है, सेलेक्ट, फिर एग्रीगेट फंक्शन का नाम, मान लो एग्रीगेट फंक्शन का जो भी नाम फंक्शन, और फंक्शन के बाद ब्रैकेट में उसका हो जाएगा मान लो कॉलम का नेम, कॉलम नेम। एग्रीगेट फंक्शन का नाम है और उसका जो ब्रैकेट हम ओपन कर रहे हैं उसमें हम कॉलम का नाम देंगे, यहाँ कौन से कॉलम को हम पे वो काम हमको करना है, कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम। ये हमारा उसका, ये हर एक एग्रीगेट फंक्शन का सबसे सिंपल सिंटैक्स है। सेलेक्ट एग्रीगेट फंक्शन का नाम और उसका फिर पैरेंथेसिस खुलेगा, कॉलम का नाम और टेबल का नाम। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमको क्या करना है, लगाना, तो हम यहाँ लगाए सेलेक्ट काउंट, और काउंट के बाद हम कोई भी एक टेबल, कोई भी एक कॉलम का नाम रख देते हैं, नेम ही रख देते हैं क्योंकि हर एक ही है। काउंट फ्रॉम, टेबल का नेम था हमारा स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। देखो यहां हम गो किए, देखो इसने दिया हमें काउंट निकाल के 4, देख रहे हो 4 रिकॉर्ड था, इसने चारों ऑपरेशन, चारों
रिकॉर्ड्स पे ऑपरेशन एक परफॉर्म किया काउंटिंग करने का, और काउंटिंग करने का ऑपरेशन परफॉर्म करके इसने एक सिंगल हमको कॉलम निकल एक सिंगल रो हमको ला करके दिया, जो क्या कर रहा है, उन सारे का काउंट बता रहा है। अब यहीं पे तुमको अगर मान लो सम भी करना है, बोलो, तो देखो यहाँ पे मैंने ये भी बताया, कॉलम नेम बताया है, बट यहाँ पे तुम ये भी कुछ कर सकते हो। हमने लास्ट क्लास में बताया था, जब पढ़ रहे थे तो हमने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर हमको सारे कॉलम्स को पॉइंट आउट करना है तो हम एस्ट्रिक भी डाल सकते हैं, तो हम यहाँ भी एस्ट्रिक डाल सकते हैं। सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड। तो हमको ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ कॉलम देने का, अगर हमको चाह रहे हैं कि नॉर्मली सारे कॉलम को हमको पॉइंट आउट करना है तो तुम यहाँ काउंट के अंदर में एस्ट्रिक मार दो। और हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि एस्ट्रिक मतलब ऑल कॉलम्स, हमने सारे कॉलम्स को पॉइंट आउट कर दिया। अब यहाँ देखो ये ऐसे भी निकाल करके दे देगा, ये ऐसे निकाल करके हमें दे दिया, ये देखो काउंट एस्ट्रिक। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि जो मैंने वहां नाम लिखा है ना, उस नाम का ही ये कॉलम, इस कॉलम का नाम उसी नेम से है। तो यहाँ पे तुम ये भी एक कर सकते हो कि इस कॉलम का नाम हम चाह रहे कि नहीं, हम अपने अकॉर्डिंग नाम दे, हम अपने अकॉर्डिंग नाम दे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस सिंटैक्स में हम छोटा सा चेंज कर सकते हैं कि हमको अभी क्या हो रहा है, मेरा जो हम ये दे रहे हैं सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक, यही मेरा ना उस कॉलम का नाम आ रहा है जहां पे मेरा रिकॉर्ड आ रहा है काउंट एस्ट्रिक, इससे पहले ये। तो हम चाह रहे कि नहीं, हम अपने अकॉर्डिंग इस कॉलम का नाम सेट करें। तो हम यहाँ पे छोटा सा चेंज क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक, और एक हमारे पास कीवर्ड आता है एज, कि किसके रूप में आपको ये काउंटिंग चाहिए, एज टोटल नंबर ऑफ, बट यहाँ गैप हम नहीं दे सकते, हमको पता है, इसलिए अगर ऐसा कुछ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अभी तक हमारा रेंडमली नाम आ रहा था कुछ उठ करके, अब हम चाह रहे हैं कि नहीं, हमको काउंट जो निकल के आएगा, जहां पे काउंट का वैल्यू निकल के आएगा रिकॉर्ड में, उसको उसमें हमको क्या करना है, उसका कॉलम का नाम ये होना चाहिए था। हमने लगा दिया सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक एज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, और अब देखो ये क्या निकाल के देगा, हमारे दिया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 4। तो हमारे लिए जो ये अब डेटा हुआ, हमारे लिए एक मीनिंगफुल हो गया, क्योंकि अगर अब ये हम किसी को ऐसे ये भेजते भी है तो उसको ये पता रहेगा कि ये 4 क्या है, ये 4 वैल्यू जो ये दिखा रहा है, स्क्रीनशॉट मान लो हमने किसी को भेजा, तो उसको क्या पता रहेगा कि यहाँ ये क्या हो रहा है। लेकिन चूंकि हमने इसके नेम को, इसके कॉलम के नेम को अपने अकॉर्डिंग हम फिल्टर इसको नेमिंग कर पाए, तो अब अगर हम ये इतना भी किसी को स्क्रीनशॉट भेज देते हैं तो उसको पता चल जाएगा, अच्छा ये 4 क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक है, अब ऐसे क्या है, हम सम कर सकते हैं, सेम यहाँ पे सम है, बट सम हमको हमेशा सम में हम हर कोई एस्ट नहीं लगा सकते हैं। ये तो कोई एक ऐसे एथी पे सम ऑपरेट होगा जो नंबर्स होगा, क्योंकि हम एथी का तो सम नहीं कर सकते, नेम का समिंग नहीं। तो जब हम सम अप्लाई करेंगे तो सम के टाइम में हमको याद रखना होगा कि सम के ब्रैकेट में हम एस्ट्रिक मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि एस्ट्रिक करेंगे तो हर किसी को तो सम करेगा नहीं। अल्फाबेट दो अल्फाबेट को हम क्या ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड कर सकते, नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे हम सीजीपीए को ऐड कर सकते हैं। अब ये क्या करेगा, सेलेक्ट सम सीजीपीए एज, अब यहां पे एज हम कर दिए सम ऑफ सीजीपीए, सम ऑफ सीजीपीए। अब देखो ये हमको क्या करेगा, ये जो हमको देगा, इस सीजीपीए का हमको क्या कर दिया, सम ला करके दे दिया 32.8999 ऐसे कुछ करके हमको दिया सम। ठीक है, इसी तरह और क्या कर सकते हैं हम इस पे, सीजीपीए का सम दे दिया, एवरेज हम इस पे लगा सकते हैं, तो एवरेज हम कर दिया कि हमको सीजीपीए का एवरेज आप निकाल करके दो, हमको सीजीपीए का एवरेज निकाल करके दो।
देखो एवरेज ये दे दिया 8.22, 8.22 दे दिया। और इसको देखो तुम क्या कर सकते हो। चलो एक चीज ये मैं देखता हूँ, ये मैं भी काम कर जाए। देखो हम अब और क्या कर सकते हैं। अभी तक मेरा क्या आ रहा था, अभी तक मेरा जो डेटा आ रहा था वो देखो कैसा आ रहा था। सेलेक्ट सॉरी सेलेक्ट एवरेज, ऐसा कुछ था। और ये देखो हमको जो डेटा निकाल कर दे रहा है 8.2224, 8.22249999904363। हमको इतने डेसिमल तक का हमको नहीं चाहिए डेटा, हमको उसको राउंड ऑफ करना है, हमको उसको राउंड अप करना है। तो राउंड अप करने के लिए हमारे पास फिर क्या है, हमारे पास एक और फंक्शंस है राउंड करके। और राउंड को हम ऐसे इस एवरेज के बगल में लगाए। और राउंड क्या लेता है हमारा, उस कॉलम का नाम जहां पे हमको ऑपरेशन, जिस ऑपरेशन को राउंडिंग करना है और जिस वैल्यू को आपको राउंडिंग करना है उसका नाम, कॉमा आपको कितने डेसिमल तक राउंड अप करना है। जैसे मुझे 2 करना है तो 2। तो ये सिंटेक्स बोला सेलेक्ट राउंड और ब्रैकेट के अंदर एवरेज। पहला पैरामीटर पास हुआ कि जिसका वो थी चीज जिसका हमको राउंडिंग करना है, वो कैलकुलेशन जिसका हमको वैल्यू को राउंड अप करना है। तो हमको एवरेज सीजीपीए का जो हम एवरेज निकाल रहे हैं उसको राउंडिंग करना है 2 पॉइंट डेसिमल पॉइंट तक। तो हमने लिखा सेलेक्ट राउंड, ब्रैकेट ओपन हुआ एवरेज, फिर एवरेज का ब्रैकेट ओपन सीजीपीए कॉमा 2 एज सम, एज सम के जगह पे हम यहाँ पे करते हैं एवरेज ऑफ सीजीपीए। हम यहाँ पे एवरेज ऑफ सीजीपीए किए फ्रॉम स्टूडेंट और वो किए। देखो अब हमने, अब इसने हमें 2 ही डिजिट रख दिया 8.22। तो ये एक तरीका है, ऐसे करके बहुत सारे एसक्यूएल में ऐसे बहुत सारे चीज एग्जिस्ट करते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। और यही तुम्हारा, इसलिए मैंने जो बोला था लास्ट क्लास भी कि हमारा क्या होता है एसक्यूएल स्टार्टिंग जर्नी होता है डेटा साइंस का। जो डेटा साइंटिस्ट बनोगे फॉर एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तुम लोग के लिए 22 बैच, क्योंकि तुम्हारा सब्जेक्ट, तुम्हारा ब्रांच ही है सीएससी डीएस। तुम्हारे लिए ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट। तो डेटा साइंस की तुम्हारी जर्नी ही स्टार्ट यहीं से होती है, क्योंकि यहाँ से हम देख पा रहे हो कि डेटा को हम अलग अलग तरीके से हम फिल्टर आउट कर पा रहे हैं। हम उसको सम कर पा रहे हैं, उसका एवरेज निकाल पा रहे हैं, उसको राउंड अप कर पा रहे हैं हम इसको। तो इसलिए एसक्यूएल में ऐसा बहुत ज्यादा चीज एग्जिस्ट करता है। अगर तुम डेटा साइंटिस्ट बनने का गोल ले रहे हो तो तुम माइंड में रख लो कि तुमको एसक्यूएल बहुत अच्छे से आना चाहिए। एसक्यूएल की लैंग्वेज तुम्हें बहुत अच्छे से आनी चाहिए अगर तुम डेटा साइंस के साइड एस्पायर कर रहे हो। तो तुम जर्नी अपना यहीं से स्टार्ट करो एसक्यूएल। फिर एसक्यूएल के बाद होगा कि आगे तुम अपना जर्नी फिर मूव ऑन करोगे आगे। और काउंटिंग हम हर एक कॉलम पे कर सकते थे, बट मीन मैक्स एवरेज सम ये सब हमको पता है कि नंबर्स के साथ ही हम कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स हम एक ऐसे कॉलम को ही सेलेक्ट करेंगे जिस कॉलम में हमारा नंबर्स होगा, डेटा होगा, न्यूमेरिकल डेटा होगा, वो वाला अल्फाबेट्स वाले कॉलम को हम नहीं। अब यहाँ पे मीन हमने सेलेक्ट किया और हमने यहाँ पे बोला मिनिमम सीजीपीए। अब ये क्या करेगा, पूरे रो में से तुम्हारा जो मिनिमम सीजीपीए होगा उसको ला करके दे देगा। देखो मिनिमम सीजीपीए 7.8 था हमारा, मिनिमम को इसने ला करके दे दिया। तो मैंने यही तो तुम अभी लिखा था कि एग्रीगेट फंक्शंस तुम्हारा यहीं पे अप्लाई होगा। सबको तुम देख रहे हो कि जहां पे हम लिख रहे थे एस्ट्रिक वाला काम, लास्ट क्लास जहां एस्ट्रिक लिख रहे थे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, सिर्फ वहीं पे काम कर रहा है सेलेक्ट मीन। और एज हम पता है कि एज के रूप लगा करके हम क्या कर रहे हैं, जो मेरा रिटर्न करने वाला टेबल है, रिटर्न करने वाला कॉलम है, उसका नाम हम सेट कर रहे हैं, बट है यहीं पे। अब यहीं पे तुम मैक्स लगा दो, यहीं पे मैक्स लगा दो, मैक्स लगा दोगे तो यहीं पे तुमको ये काम करेगा। देखो मैक्स 8.9 है, चूंकि हमने यहाँ पे मीन सीजीपीए ही रहने दिया था कॉलम का नाम,
इसलिए इसने ऊपर का मिनी रखा। चलो इसको मैक्स हम कर देते हैं, इसको मैक्स कर देते हैं और मैक्स हम किए, गो किए, मैक्स ला करके दे दिया CGPA। तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें, यही सब चीज। हाँ, तो वो